बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज बुरी तरह से नाकाम हो चुका है। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह बन गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज इस बुरी तरह से नाकाम हुआ। क्योंकि उनके तो बड़े बुलंदो बांग दावे थे कि हम अपने मुतालबात तस्लीम किए बगैर घरों को वापस नहीं जाएंगे। बुशरा बीबी मान नहीं थी। वो कहती थी कि हम अब निकले हैं तो सरों पे कफन बांध के निकले हैं, अब हमारी वापसी नहीं होगी। मैं आखिरी सांस तक इमरान खान के साथ खड़ी हूं। सारी दुनिया बेशक इमरान खान को छोड़कर चली जाए, मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगी, और जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं होगी मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। और अली मीन गंडापुर साहब भी बड़ी बड़ी बातें करते थे, हालांकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है। मैं 12 दफा ये बात कह चुका हूं कि अली मीन गंडापुर के पास अब टाइम था कि वो अपना साबका रिकॉर्ड दुरुस्त कर सकता था। उसे चाहिए था कि वो पुलिस का सामना करता, हालात का सामना करता, मार खाता, डंडे खाता, गिरफ्तार होता, लेकिन उसको भागना नहीं चाहिए था। बुशरा बीबी को भी खड़े रहना चाहिए था, आखिरी सांस तक खड़े रहना चाहिए था, हालात का सामना करना चाहिए था, मार खा लेनी चाहिए थी, गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी, लेकिन उसे भागना नहीं चाहिए था। ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह बन गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी गाड़ियां भी छोड़कर भाग गई, जूते भी छोड़कर भाग गई। जिसके पास जो कुछ था, गाड़ी थी, बाइक थी, कुछ सामान था या कुछ भी था, वो छोड़कर यहां से भाग गए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फाइनल कॉल थी वो बुरी तरह से नाकाम हो गई है। और इमरान खान भी कहते थे कि डटे हैं, खड़े रहेंगे, आखिरी बॉल तक खेलेंगे, नहीं पीछे हटेंगे। तो अल्टीमेटली फाइनल कार नाकाम हो गई, बल्कि नाकाम नहीं हुई, बुरी तरह से नाकाम हो गई। मैं आपको याद होगा कि अपने साबका वीलॉग्स में मैंने 2-3 बातें बड़ी रूटीन के साथ की हैं। मैं कहता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तीनों मुतालबात बिल्कुल भी तस्लीम नहीं किए जाएंगे, क्योंकि उनका अक्ल और समझ के साथ कोई वास्ता नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तीनों मुतालबात बेवकूफी पर मबनी हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फाइनल कॉल है वो बुरी तरह से नाकाम हो जाएगी। मैंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैक्सिमम 2 से 3 दिन गुजार पाएगी, और अल्टीमेटली उनको भागना पड़ेगा। ज्यादा बेहतर और मुनासिब यही है कि उनको टेबल पे बैठना चाहिए, नेगोशिएट करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, और इस मसले को हल करना चाहिए। गवर्नमेंट 12 दफा कोशिश करती रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ बैठ जाए, उनके साथ बात कर ले, और जो भी उनके मुतालबात हैं उनको बैठ के अच्छे तरीके से हल किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खासतौर पर इमरान खान साहब तो बिल्कुल इस बात के ऊपर आ ही नहीं रहे थे। वो कहते थे कि मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगा हुकूमत के साथ, मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, मैं जब भी बात करूंगा मैं ताकतवर बंदे के साथ बात करूंगा। मैं पहले भी ये कहता रहा हूं कि ताकतवर बंदे से बात करने का क्या मतलब है कि आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ बात करना चाहते हैं। आप उस बंदे के साथ बात करना चाहते हैं जिसको आप गालियां देते रहे, जिसके खिलाफ आप ट्रेंड चलाते रहे, जिसको आप लान तान करते रहे, जिसको आप 9 मई का प्लानर कहते रहे, जिसको आप कातल और गद्दार कहते रहे, जिसके ऊपर आप दुनिया भर के इल्जामात लगाते रहे। अब आप ये समझते हैं कि आप उस बंदे के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए या वो बंदा आपके साथ मुज़ाकरात करेगा। ऐसा मुमकिन नहीं है। मैंने 12 दफा ये बात कही थी कि इमरान खान साहब को मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए और हुकूमत के साथ बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए, मुतालबात रखने चाहिए, गिव एंड टेक करनी चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, कुछ बात मान लेनी चाहिए, कुछ बात मनवा लेनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब अपनी जिद के ऊपर खड़े रहे, और जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे, मैंने पहले भी कहा था कि पंजाब से कोई बंदा नहीं निकलेगा, पंजाब से कोई बंदा नहीं निकला, सिंध और बलोचिस्तान से कोई बंदा नहीं निकलेगा, नहीं निकला, इस्लामाबाद और रावलपिंडी से कोई बंदा नहीं निकलेगा, नहीं निकला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले के साथ जितने भी लोग शामिल थे वो केपीके से आए थे, और उनमें ज्यादातर लोग शरपसंद थे। उनके पास गुलेले मौजूद थी, उनके पास हथियार मौजूद थे, उनके पास शेलिंग का सामान मौजूद था। वो तो यहां पर ऐसे आए थे जैसे कि इस्लामाबाद को फतह करने आए हैं, बदमाशी कर रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे, शेलिंग कर रहे थे, गुलेलों का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन रियासत बर्दाश्त कर रही थी, और रियासत चाहती थी कि कोई इस तरह की सूरत हाल ना बने, खुदा न खास्ता कोई नुकसान ना हो जाए, मामला को अच्छे तरीके से बैठकर हल कर लेना चाहिए। लेकिन इस सारे मामले के अंदर सबसे बड़ी खराबी और प्रॉब्लम जो पैदा की है वो बुशरा बीबी ने की है। वो एक सियासतदान नहीं है, वो एक घरेलू खातून है। बल्कि बुशरा बीबी के ऊपर तो मुझे वैसे अदरवाइज भी बड़ा गुस्सा है कि कोई भी रीजनेबल और मुनासिब खातून अपने खामंद की मौजूदगी में, उसकी ज़ौजियत में रहते हुए
جبکہ اس کے بچے بھی جوان ہوں، وہ دادی اور نانی بن چکی ہو، اس صورتحال میں اس کو کسی دوسرے بندے کے ساتھ تعلق پیدا کرنا، اس کے ساتھ یارانہ لگانا، اس کے ساتھ ملاقاتیں کرنا، اپنے خامد سے ڈائیورس لینا، عدت میں نکاح کرنا، یہ ویسے آلریڈی میرے بشریٰ بی بی کے اوپر اعتراضات تو ہیں، لیکن جس طرح سے عمران خان اس کی غلامی میں آیا ہوا ہے، وہ تو کہتا ہے نا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دو، خود کو آزاد کروا لو، یہ کر لو وہ کر لو. تو عمران خان صاحب تو ذہنی طور پر خود بشریٰ بی بی کی غلامی میں ہے. انہیں کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف کی باغ دوڑ بشریٰ بی بی کے ہاتھ میں نہیں دینی چاہیے تھی، کیونکہ بشریٰ بی بی کو سیاسی معاملات کا تو بالکل بھی نہیں پتا. وہ تو صرف اپنی سیلف پروموشن کے لیے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئی اور اس نے تمام لیڈرشپ کو اپنے انڈر کر لیا اور پاکستان تحریک انصاف کا کنٹرول سنبھال لیا. حالانکہ علی مین گنڈاپور اور پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ بشریٰ بی بی کے ساتھ خوش نہیں تھی. وہ نہیں چاہتے تھے کہ بشریٰ بی بی سارے قافلے کو لیڈ کرے. اگر معاملہ سیاسی لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا تو شاید اس بری طرح سے ناکامی نہ ہوتی. دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے اس احتجاج کی ناکامی ہونی ہی تھی، یہ بات طے شدہ تھی، اور جو ان کے مطالبات تھے وہ کبھی بھی تسلیم نہیں ہونے تھے، یہ بات طے شدہ تھی. لیکن اتنی بری طرح سے ناکامی ہوگی، اتنی بری طرح سے ان کو بھاگنا پڑے گا، اس بات کا شاید اندازہ نہیں تھا. مطالبات تو کسی صورت بھی ان کے تسلیم نہیں ہونے تھے، ایک بھی مطالبہ ان کا تسلیم ہونے کے قابل نہیں تھا. کہتے عمران خان کی رہائی کروائیں گے، جب تک رہائی نہیں ہوگی گھروں کو واپس نہیں جائیں گے، سروں پہ کفن باندھ کے آئے ہیں، ہم گھر واپس نہیں جائیں گے، ہم اپنے گھر والوں کو کہہ کے نکلے ہیں ہم واپس نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ لینا. یہ سٹوپڈ بات تھی. آپ کا کوئی ایک بھی مطالبہ عقل اور شعور کے تقاضوں کے مطابق نہیں تھا. آپ کے جتنے بھی مطالبات تھے وہ جہالت تھی اور بیوقوفی پر مبنی تھے. بشریٰ بی بی نے اس سارے معاملے کو خراب کیا ہے. حالانکہ جب پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے عمران خان کے ساتھ جیل کے اندر جا کر ملاقات کی، ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور حکومت کا ان کو پیغام دیا کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ آپ ڈی چوک میں نہ آئیں، آپ کوئی نہ کوئی متبادل جگہ کا انتخاب کر لیں، بلکہ اس بات کے اوپر تو فیصلہ ہو چکا تھا. پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی اس بات کے اوپر متفق تھی اور عمران خان صاحب بھی اس بات کے اوپر متفق تھے کہ سنجانی کے مقام پر پاکستان تحریک انصاف کا قافلہ سٹے کرے گا، وہاں پر دھرنا دے گا، وہاں پر احتجاج کرے گا. لیکن بشریٰ بی بی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی. لیکن ایک بیوی کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے خامند کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے. جب وہ خاور مانکا کی زوجیت میں تھی تو اس وقت بھی اس نے اپنے خامند کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی. اب جبکہ اس کا نکاح عمران خان کے ساتھ ہو گیا تو اب بھی اس نے عمران خان کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی. اس نافرمانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بری طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑا اور الٹیمیٹلی ڈی چوک پر پہنچنے کے باوجود وہاں سے پسپا ہونا پڑا، اور اتنی ذلت کے ساتھ، اتنی رسوائی کے ساتھ وہاں سے ان کو پسپا ہونا پڑا کہ اب وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. بشریٰ بی بی بھی وہاں سے بھاگ چکی ہیں، علی مین گنڈاپور بھی وہاں سے بھاگ چکا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی لیڈرشپ تھی وہ وہاں سے بھاگ چکی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً 450-500 کے لگ بھگ اراکین گرفتار ہو چکے ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ہتھیار بھی موجود تھے، ان کے پاس گلیلیں بھی موجود تھی، ان کے پاس شیلنگ کا سامان بھی موجود تھا. اور پنجاب حکومت بھی اس حوالے سے بڑی سختی کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں ان کو کے پی کے میں نہ جانے دیا جائے، انہیں رستے سے ہی پکڑ کر حوالات کے اندر، جیل کے اندر بند کر دیا جائے اور ان کے خلاف مقدمات بنائے جائیں. اب پاکستان تحریک انصاف نے کیا حاصل کیا؟ پاکستان تحریک انصاف نے اس سارے پروگرام کی کمان ایک بیوقوف اور جاہل خاتون کے ہاتھ میں دے کر پاکستان کا نقصان کیا، پاکستان تحریک انصاف کا نقصان کیا، عمران خان کا نقصان کیا. جب ایک دفعہ عمران خان کا یہ حکم آ چکا تھا کہ آپ نے سنجانی کے مقام پر سٹے کرنا ہے، وہاں پر آپ نے دھرنا دینا ہے اور وہاں پر رہتے ہوئے آپ نے احتجاج کرنا ہے، تو بشریٰ بی بی کے پاس ایسا کون سا رائٹ موجود تھا کہ اس نے عمران خان کے حکم کی تعمیل نہیں کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کچھ بھی ہوا پاکستان تحریک انصاف کو پسپا ہونا پڑا. پاکستان تحریک انصاف کی فائنل کال اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئی. جو سروں پہ کفر باندھ کے آنے کی بات کرتے تھے وہ اپنے گھروں کو چلے گئے. جو خاتون یہ کہتی تھی کہ ہم کسی بھی صورت میں عمران خان کو لیے بغیر گھروں کو واپس نہیں جائیں گے، میں اپنی آخری سانس تک وہاں کھڑی رہوں گی، اب وہ خاتون کہاں چلی گئی؟ اس کو تو چاہیے تھا کہ وہاں پہ کھڑی رہتی، کچھ بھی حالات تھے ان کا سامنا کرتی، پولیس کا سامنا کرتی، گرفتاری دینی پڑتی تو گرفتاری دیتی.
आखिरी सांस तक इमरान खान के साथ वफा निभाने का जो वादा था वो पूरा करती, लेकिन वहां पे वो खड़ी नहीं रही और भाग गई, क्योंकि उसको खतरा था कि अगर वो वहां पे खड़ी रही तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि बुशरा बीबी की वजह से, उसकी हट दर्मी की वजह से, उसकी बेवकूफी की वजह से, उसकी नालायकी की वजह से और उसके गलत फैसले की वजह से और इमरान खान के हुक्म की तमील ना करने की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा और अल्टीमेटली इमरान खान की रिहाई का मुतालबा लेकर आए थे और इमरान खान के खिलाफ मजीद मुकदमात बनाकर वापस चले गए हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज हो चुके, इसमें बहुत सारे लोगों की जानों का ज़िया भी हुआ। 2 पुलिस कांस्टेबलान की शहादत हो गई और 4 रेंजर्स के एहलकारों की शहादत हो गई। बहुत सारी गाड़ियों का नुकसान हो गया। मैं समझता हूं कि चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ लोगों की जानें गई हैं या कि पुलिस वालों की या रेंजर्स वालों की जानें गई हैं, या जो भी नुकसान पहुंचा है वो अल्टीमेटली किसका नुकसान हुआ, वो पाकिस्तान का नुकसान हुआ, पाकिस्तान के लोगों का नुकसान हुआ। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि अल्लाह से डरना चाहिए, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए कि हम घरों को वापस नहीं जाएंगे, हम एहतजाज करेंगे, सरों पर कफन बांध के हम निकले हैं, आखिरी सांस तक हम यहां खड़े रहेंगे, हम पुलिस का सामना करेंगे, हम डी चौक पहुंचेंगे, हम इमरान खान को रिहा करवा के लाएंगे। मैं समझता हूं कि इस तरह के बड़े बड़े दावे नहीं करने चाहिए, इस तरह की बड़ी बड़ी गरूर वाली बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी औकात से बाहर निकलकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो फिर उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ता है। मैं बहरहाल ये समझता हूं कि इमरान खान के फाइनल कॉल की, एहतजाज की नाकामी की सबसे बड़ी वजह बुशरा बीबी है, जो कि सियासी मामलात को नहीं समझती। अगर बात अली मीन गंडापुर की हद तक रहती, अगर बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की हद तक रहती तो मामलात इस हद तक खराब ना होते। अगर इमरान खान के हुक्म की तमील कर ली जाती तो शायद मामलात इस हद तक खराब ना होते। अब तहरीक इंसाफ के लिए इससे बड़ी इंसल्ट वाली, नदामत वाली, बेइज्जती वाली और शर्म वाली बात और क्या हो सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप और तमाम कारकुनान दुम दबाकर भाग गए हुए हैं, अपना सामान वहीं छोड़ गए हैं, उनकी जितनी गाड़ियां थी वो छोड़ गए, जितना सामान था वो छोड़ गए, बल्कि आप ये कहें कि वो जूते छोड़कर दुम दबाकर भाग गए हैं। मैं समझता हूं कि रियासत ने ये जो कदम उठाया है वो बिल्कुल सही तौर पर उठाया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ जितनी रायत की जा रही थी उसको वो डिजर्व नहीं करते थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जिस तरह से क्रैकडाउन किया गया, उनको जूते मारे गए, उनको डंडे मारे गए, उनको यहां से भगाया गया, ये हुकूमत ने अच्छा किया है, क्योंकि शर अंगेजी करने की, इंतशार पैदा करने की, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की, दूसरों की जान लेने की इजाजत किसी भी सूरत में नहीं दी जा सकती। देखिए, एहतजाज करना हक जरूर है, लेकिन आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए। अगर आप मुसल्ला होंगे, आपके पास हथियार होंगे, आपके पास गुलेले होंगी, आपके पास शैलिंग का सामान होगा, आपके पास डंडे होंगे, आप बदअमनी और इंतशार पैदा करेंगे, आप अमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे, आप जानों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो फिर किसी भी सूरत में एहतजाज की इजाजत नहीं दी जा सकती। अब जो इमरान खान को रिहा करवाने आए थे वो खुद यहां से भाग चुके हैं। जो इमरान खान को रिहा करवाने आए थे वो इमरान खान के खिलाफ मजीद मुकदमात बनाकर भाग चुके हैं। अब जो इमरान खान के मुतालबात को लेकर यहां आए थे कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम मंजूर नहीं होती हम घरों को वापस नहीं जाएंगे, तो अब किस मुंह से अपने घरों को वापस गए? जो कहते थे कि 8 फरवरी का जो मैंडेट चुराया गया है, जब तक उसकी वापसी नहीं होती हम घरों को वापस नहीं जाएंगे, तो अब उनको शर्म आनी चाहिए कि किस मुंह से अपने घरों को वापस चले गए। जो कहते थे कि जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं होगी हम घरों को वापस नहीं जाएंगे, तो उनसे अब मैं पूछता हूं कि किस मुंह से अब इमरान खान की रिहाई के बगैर अपने घरों को वापस जा चुके हैं। मैं अल्टीमेटली यही कहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाने में, इमरान खान की साख को नुकसान पहुंचाने में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज को नाकाम बनाने में सबसे बड़ा हाथ बुशरा बीबी का है।